खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किसी भी सूरत नहीं होने दूंगा, अपने फैसले खुद करेंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का दो टोक ऐलान। बन्नू में अमन मार्च से खिताब में कहा कि अमेरिका के गुलामों ने पख्तूनों पर गलत पॉलिसियां थोपी, हम बेवकूफ हैं ना ही पागल। ऑपरेशन के तजर्बे में देखा कोई फायदा नहीं हुआ। पख्तूनों ने पाकिस्तान के लिए अपना खून बहाया, जानो माल की कुर्बानी दी। कश्मीर को आज़ाद कराने में पश्तूनों ने अपना किरदार अदा किया है। बन्नू के मशरान से मुशावरत के बाद एक कमेटी बनाई। अमन दुश्मनों के खिलाफ सिर्फ पुलिस कार्रवाई करेगी। जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ धरने का ऐलान। इस्लामाबाद सील, दफा 144 नाफिज। इंतजामिया और पुलिस इन एक्शन। सड़कों पर कंटेनर्स ही कंटेनर्स। चांदनी चौक, 6th रोड, फैजाबाद और दीगर मकामात पर रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। ट्रैफिक के लिए सिर्फ एक लाइन खुली है, गाड़ियों की तवील कतारें हैं। रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। जमात इस्लामी के कई कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहिरीन से निमटने के लिए फैजाबाद पर वाटर कैनन पहुंचा दी गई। जमात इस्लामी के अहदेदार और कारकुनान लियाकत बाग के बाहर जमा हो गए। पंजाब में भी 3 रोज के लिए दफा 144 लगा दी गई। आज से 28 जुलाई तक जलसे, जुलूसों, रैलियों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। मुख्तलिफ शहरों में काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा। लाहौर, अटक, बहावलपुर, साहिवाल और दीगर शहरों में पुलिस का क्रैकडाउन। जमात इस्लामी के कई रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगी अजीरन बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। आज धरना है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान से काफिले चले हैं और तमाम तरफ स्थायी हथकंडों के बावजूद मैं अपने तमाम कारकुनान से कहता हूं कि इसको मैनेज करें और इस्लामाबाद पहुंचें। और मैं तमाम लोगों से, जिम्मेदारान से और जमात के कारकुनों से कहना चाहता हूं, इस्लामाबाद को इन्होंने कंटेनरों से बंद कर दिया है, लेकिन जहां पर रुकावट हो वहीं पर धरना होगा और एक धरने को हम कई धरनों में तब्दील करेंगे और फिर आप क़यादत के तरफ से ऐलान का इंतजार करेंगे। अवाम की ताकत को कंटेनर लगाकर नहीं रोका जा सकता। तमाम फिस्तायत के बावजूद कारकुनान धरने में पहुंचे। जहां रुकावट मिले कारकुनान वहीं धरना दे दें। एक धरने को कई धरनों में तब्दील करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कारकुनान को पैगाम। कहा कि हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन रहना चाहते हैं। अमन कैसे कायम रखना है, जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है। पीटीआई का आज गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई और महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज मुलतवी। सदर तहरीक इंसाफ आमिर मुगल ने कहा कि अदालत ने हमें पीर के रोज एहतजाज की इजाजत दी है। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। पुलिस ने खवातीन समेत मुतादिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया। अवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। अवाम की सहूलत के लिए सेफ सिटी कॉल बैक सर्विस शुरू की। सेफ सिटी अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहा है। इसकी बदौलत लाहौर में अमन व अमान में बेहतरी आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहते हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूरे पंजाब में खोले जाएंगे। आइंदा चंद माह में 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। हुकूमत का अज़मा बुखारी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान। पीटीआई ने सोचे समझे मंसूबे के तहत अज़मा बुखारी के हवाले से घटिया हरकत की। असली वीडियो और दीगर मालूमात हासिल कर ली है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा ने कहा, फेक न्यूज को पोस्ट या रीपोस्ट करने वाले का सुराग लगाकर इबरत का निशान बनाएंगे। दूसरी जानिब नून लीग ने डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। मतन के मुताबिक अज़मा बुखारी से मंसूब जारी क्लिप का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। गालिब गलोच
करने वालों की असेंबली रुकनीत मुअत्तल कर सकता हूं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है कि एक सियासी जमात मुसलसल नफरत और इंतशार का सबब बन रही है। एक माइंड सेट डिजिटल दहशतगर्दी का सबब है। पीटीआई को तर्ज सियासत बदलना है तो 9 मई वाक़ये पर माजरत करें। ये डिजिटल दहशतगर्द है, इंतशार की सियासत से किनारा कशी करना होगी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह का मशवरा, कहते हैं कि बिजली के बिल किसी भी कुव्वत बर्दाश्त में नहीं। IPP से मुआहिदों पर नजरसानी की जरूरत है। कराची में IPPs और इजाफी बिलों के खिलाफ ताजिरों की अलामती हड़ताल। और सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड मॉल्स एसोसिएशन की अपील पर कारोबार 3 घंटे बंद रहा। सदर फहीम नूरी ने कहा कि बिजली के इजाफी बिल्स के खिलाफ 1 हफ्ते तक यौमिया 3 घंटे की हड़ताल की जाएगी। मुतालबात ना माने गए तो मुकम्मल हड़ताल करेंगे। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स मुल्क के तालीमी बजट से भी बढ़ गई। विफाक 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का तालीम का कुल बजट 2029 अरब रुपए है। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स के मद में 2153 अरब रुपए की अदायगी की गई। कैपेसिटी पेमेंट से जान छुड़ा लें तो मुल्क में तालीम का इनकलाब आ सकता है। नए माली साल के मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह मजीद 0.17% बढ़ गई। मजमूई सालाना शरह 20.09% हो गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। ADB का कहना है कि सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद के लिए रकम खर्च की जाएगी। सिंध इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट मंसूबे के लिए रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। 2.5 लाख सैलाब मुतासरीन को घरों की तामीर के लिए कैश इमदाद भी फराहम की जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का पंजाब हुकूमत से राबिता। जिंदा मुर्गी की सप्लाई लाइन पर पाबंदी लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने मौक़िफ़ अपनाया। पाबंदी से बलोचिस्तान में ग़ज़ाई किल्लत पैदा होने का खदशा है। पंजाब हुकूमत ने सप्लाई पर पाबंदी न लगाने की यकीन दहानी करा दी। अब वफात पाने वाले सरकारी मुलाजिम के अहले खाना को नौकरी नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने मुलाजमों से मुतल्लिक रूल 17A खत्म कर दिया। पेंशन रूल्स में भी तरमीम। नए भर्ती होने वाले मुलाजमिन को पेंशन भी नहीं मिलेगी। सरकारी मुलाजिम पेंशन फंड्स में रकम जमा कराएगा। रिटायरमेंट पर तमाम रकम नफे के साथ अदा की जाएगी। पंजाब सिविल सर्वेंट्स तालीमी एक्ट की गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नून लीग कल्चरल विंग के सदर ताहिर अंजुम पर तशद्दुद का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक अनीला रियाज और ताहिर अंजुम के मोबाइल फोन पर राबिते साबित हुए। क्लोज सर्किट फुटेजेस में अनीला रियाज को ताहिर अंजुम के घर आते हुए देखा गया। दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया। अनीला रियाज ताहिर अंजुम के घर से रिक्शा में बैठकर पंजाब असेंबली आई। मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर इगवा बराए तावान केस। मुलजिमा आमना उरूज का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का 30 जुलाई को मुलजिमा को दोबारा पेश करने का हुक्म। लाहौर में अरबों रुपए से हॉस्पिटल्स के रिवैम्पिंग के मयार का पोल खुल गया। म्यो हॉस्पिटल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में आबशार बहने लगी। नई बनने वाली इमरजेंसी के 6 ऑपरेशन थिएटर्स में बारिश का पानी दाखिल। कीमती मशीनरी खराब होने का खदशा। दूसरी तरफ नियो न्यूज की खबर पर इंतजामिया का एक्शन। गफलत के मुर्तकिब सुपरवाइजर को वार्निंग लेटर जारी। NICVD हॉस्पिटल कराची में लाखों रुपए की अद्वियात चोरी होने का इंकशाफ। सरकारी मुलाजिम अद्वियात चोर निकला। सर्जिकल वार्ड यूनिट 2 का नर्सिंग अटेंडेंट रंगे हाथों पकड़ा गया। इंतजामिया ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कराची में शार फैसल पर काशिफ सेंटर में लगने वाली आग पर 4.5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। KMC और नेवी की 3 स्नॉर्कल ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। छत पर फंसे अफराद को बहिफाजत निकाला।
सरा ने एसएचओ थाना सिटी का चार्ज संभाल लिया। ख्वाजा सरा एसएचओ की सीट पर बैठकर वीडियो बनाता रहा। अमला खामोश तमाशाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।